हे गाइस, वेलकम बैक टू द साबिर क्लासेस। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वृत्त से रिलेटेड सभी फॉर्मूला को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। अगर व्यास को 2 से भाग कर दिया जाए तो आपके पास त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है। इसके बाद आप दूसरा देखो, व्यास क्या होता है? तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। अगर त्रिज्या को 2 से गुना कर दिया जाए तो आपको जो मिलेगा वो आपका व्यास बन जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है परिधि। परिधि क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला आपने याद रखना है 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, या इसको पाई डी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपने इस बात को याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। आपने इस बात को याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको वृत्तीय क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या इंग्लिश में एरिया ऑफ सेक्टर कहा जाता है। आपके पास फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जहाँ थीटा जो होता है वो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है डिग्री में, और आर जो है वो त्रिज्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर। जहाँ 2 से आप अगर 360 को कैंसिल कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा बट्टा 180 इंटू पाई आर। इसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, जिसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। तो आपने इस फॉर्मूला को याद रखना है, जब भी आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से जो ना त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जहाँ थीटा जो होगा वो आपका केंद्र पे बनाया गया कोण होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है ना आपके पास जो है ना थीटा दिया हुआ हो, यानी कि अगर थीटा रेडियन में गिवन है, अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर। आर होगा त्रिज्या और थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ अगर आप थीटा की वैल्यू और यहाँ आर का वैल्यू दे दोगे तो डायरेक्ट आपको जो है ना फॉर्मूला से जो है ना आंसर निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं जीवा की लंबाई निकालने के लिए। जीवा की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई 2, जहाँ थीटा जो होता है केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। एक और फॉर्मूला है हमारे पास अंतिम, जीवा से अगर केंद्र की दूरी निकालना हो। क्या चीज? जीवा से अगर केंद्र की दूरी निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? b इक्वल्स टू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। एक और फॉर्मूला आपको बता दूं, स्पर्श रेखा की अगर लंबाई आपको निकालना हो, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है। ये कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वृत्त से रिलेटेड सभी फॉर्मूला को मैंने यहाँ आपको बता दिया है। तो ये सारे फॉर्मूला को वन बाय वन आपने क्या करना है, इसको कॉपी में नोट कर लेना है। त्रिज्या से लेकर ये सारे फॉर्मूला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये व्यास हो गया, इसका परिधि आ गया, ये क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये आ गया आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये चाप की लंबाई। इसके बाद आता है आपको जो है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर जीवा की लंबाई निकालना हो तो ये फॉर्मूला, अगर जीवा से केंद्र की दूरी निकालना हो तो ये फॉर्मूला, अगर स्पर्श रेखा की लंबाई यानी टेंजेंट की लंबाई निकालना हो तो ये फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला को आप स्क्रीन पर देख सकते हो वन बाय वन। आपने क्या करना है, इन सारे फॉर्मूला को नोट करना है कॉपी में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।